गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मैथमेटिक्स की क्लास में नंबर्स एंड न्यूमरेशन नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। आज उसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू चार्ट्स। ठीक है। प्लेस वैल्यू मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी नंबर होता है उसमें हर डिजिट की कोई ना कोई प्लेस ज़रूर होती है। ठीक है। सपोज़ करो यहाँ पे नंबर है 928। ठीक। तो इसमें हर नंबर की अपनी अलग अलग प्लेस है। किस तरह? लाइक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमेशा नंबर को प्लेसेस देना हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट नंबर की जो प्लेस है वो क्या है होती है? वंस। उससे पहले टेंस, उससे पहले 100 और भी इस तरह पहले पहले होती हैं। मैं आगे बताऊंगी। अभी आप इतना समझो कि अब प्लेस वैल्यू हर नंबर में हर डिजिट की प्लेस अलग अलग होती है। ठीक है। लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इससे आगे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। अभी आप इतना सीखिए। तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? 928, 928। इसमें हर डिजिट की अपनी अपनी प्लेस होती है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये देखो यहाँ पे एक नंबर है 86। यहाँ पे ये नंबर है 86। तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 2। तो कितनी प्लेसेस हुई यहाँ पे? 6 की प्लेस हुई वंस और 8 की प्लेस हुई टेंस। ठीक। इसी तरह इस वाले एग्जाम्पल में देखिए 3 डिजिट हैं 386। तो सबकी अपनी अपनी प्लेस है। वंस, टेंस, 100। हम हमेशा प्लेस देना लास्ट से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स में जब भी हम प्लेस देते हैं किसी भी डिजिट को तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो लास्ट में 1386। इट मीन्स 6 की प्लेस वंस, 8 की प्लेस टेंस, 3 की प्लेस हंड्रेड्स और 1 की प्लेस 1000। ठीक है। अब देखो प्लेस वैल्यू इस तरह लिखते हैं। जब हम नोटबुक में लिखेंगे ना तो हम प्लेस वैल्यू इस तरह लिखेंगे। तो ये है 781। तो इसकी प्लेस क्या है? वंस। इसकी प्लेस क्या है? टेंस। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 80। इसकी प्लेस क्या है? 700 प्लेस। तो ये हो जाएगा 700, 700। समझ आया? इसी तरह से एक एग्जाम्पल और बता रही हूँ मैं आपको। सपोज़ करो हमने ये लिया 3, 8 और 6। हमसे बोला गया कि आप इसमें 8 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 8 टेंस है ना, वंस, टेंस, 100। तो ये कितनी हो गई? 80। ठीक है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 1, 2, 5, 9। हमसे बोला गया कि इसमें 1 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो हम 1 की प्लेस वैल्यू क्या बताएंगे? वंस, टेंस, 100, 1000। तो वंस की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1 और ये 1000। क्लियर है सबको? तो इसी तरह से हम इसमें देखो, इस एग्जाम्पल में देखो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये नंबर है 3214। ठीक। इसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको बताई हुई है। सबसे पहले हमने हर डिजिट को प्लेस दे दी। वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है। हर इस नंबर में हर डिजिट को अलग अलग प्लेस होती है ना, तो हमने इसमें हर डिजिट को अलग अलग प्लेस दे दी। वंस, टेंस, 100 और 1000। ठीक है। अब क्या करेंगे? सबकी प्लेस वैल्यू बताएंगे। वंस पे जो नंबर होता है वो एज इट इज़ रहता है। वंस मतलब उसका मल्टीप्लाई हम 1 से कर देते हैं, तो ये एज इट इज़ आ गया नंबर। अब आ जाइए नेक्स्ट पे 1। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10
प्लेस पर है तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स ये 10 हो गई। 2 किस प्लेस पे है 100, तो हमने इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या हो गई 200। ये 3 जो है 1000 प्लेस पर है तो हमने 3 का मल्टीप्लाई 1000 से कर दिया, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 3000। क्लियर है। तो इसी तरह से हम ये देखो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 3720, ये एक नंबर है 3720। अब सबका हमें अलग अलग प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 2 × 1, क्योंकि ये 1s प्लेस पर है तो क्या हो गई 2। 0 10s प्लेस पर है तो 0 × 10 तो क्या हो गई। अच्छा एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, हम किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। 0 का हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो 0 का हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 0 10s प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 0। अब नेक्स्ट देखिए 7, अब हमने 7 कौन सी प्लेस पर है 100 प्लेस पर, तो हमने इसका 100 से मल्टीप्लाई किया तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई 700। अब 3 जो है 1000 प्लेस पर है तो हमने 3 का मल्टीप्लाई 1000 से किया और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 3000। क्लियर है आप सबको, इसी तरह करिएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। देखो कोई भी नंबर लिखा है तो उसको प्लेस वैल्यू के साथ लिखना, उसकी वैल्यू के साथ लिखना या उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखना ही क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। लाइक इसको हम अगर सबको प्लेस दें तो ये क्या हो जाएगी 0 1s 10s 100 और ये हो गई 1000, ठीक है। तो 6 जो है 1000 प्लेस पर है तो हमने इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 जो है वो 5 जो है 100 प्लेस पर है तो हमने 5 का 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 जो है 10s प्लेस पर है तो हमने 4 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 3 1s प्लेस पर है तो हमने 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इन सब को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यही नंबर हमें वापस से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब नंबर को एक्सपैंड करके लिखना, एक्सपैंड यानी कि खोल कर या बड़ा करके लिखना, ठीक है। इसी तरह इसमें देखो सबको पहले तो प्लेस दे दो 1s 10s 100 1000 और ये हो गया 10,000। 1000 के बाद क्या आता है बेटा 10,000, ठीक है। तो ये 2 है 10,000 पे तो हमने इसका मल्टीप्लाई 10,000 से कर दिया, ये क्या हो गया 20,000। 8 है 1000 प्लेस पे तो हमने 8 का 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया 8000। 9 है 100 प्लेस पे तो हमने 9 का 100 से मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिल गया 900। इसी तरह 1 10s की प्लेस पर है तो हमने 1 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या हो गया ये 10। 7 1s प्लेस पर है तो हमने 7 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया 1। ये इस नंबर की क्या हो गई एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। ये जो हमने बनाई है अभी ये इस नंबर की क्या हो गई एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। इसमें देखिए इस नंबर की एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे 1s 10s 100 और 1000, ठीक है। हमें सबकी प्लेस पता चल गई। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। 9,000 की प्लेस पर है तो हमने 9 का 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 200 की प्लेस पर है तो हमने 2 का 100 से मल्टीप्लाई करा। 6 10s प्लेस पर है तो हमने 6 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 4 1s प्लेस पर है तो हमने 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गई इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। आप चेक करिए ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगर हम इसको दोबारा से प्लस करके लिखेंगे तो हमें यही नंबर मिल जाएगा वापस से। क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गई इस तरह लिखी जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सपोज़ करो हमें कोई नंबर दिए हुए हैं, ये एक मिनट, ये देखो, ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, समझ आया। एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखे। हम चाहें तो इसको एक्सपैंड फॉर्म कर सकते हैं, इसको एक्सपेंडेड कर सकते हैं, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इन सबको प्लेसेस दे दें और सबको प्लेसेस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये नंबर्स जो लिखे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखे हैं। ये देखो अब यहाँ पे समझ आएगा। सपोज़ करो कि हमारे पास कोई नंबर है 257, तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये किस में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब अगर हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो इस तरह करेंगे, सबको प्लेसेस देंगे और इस तरह लिख देंगे। तो ये क्या हो गई, इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपको अब एग्ज़ाम में आपसे किस तरह पूछा जाएगा, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाएगी, ठीक है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाएगी और आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होगी। तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये नंबर किस प्लेस पर होगा, ठीक है। ये 7 है, इट मीन्स कि इसका 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए ये 1s प्लेस पर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले इस तरह प्लेसेस दे दी और 1s प्लेस पे हमने सॉरी 1s प्लेस पर हमने इसको रखा 7 को, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5 के साथ 10 का मल्टीप्लाई हो रखा है, इट मीन्स कि 5 जो है वो 10s प्लेस पर है, तो ये हो गया 5। ये देखो 2 का मल्टीप्लाई 100 से हो रखा है, हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब कि 2 जो है वो 100 प्लेस पर है, समझ आ गया। और 1000 प्लेस का हमें नहीं दिख रहा आगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ आया। इसी तरह एक और देखो, हमको ये दी हुई है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो हम किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे 1s, 10s, 100 1s, 10s, 100 और ये है 1000, ठीक है। तो ये 1s प्लेस पर है, इट मीन्स 3, ये 10s प्लेस पर है तो 2, ये 100 प्लेस पर है तो 9, ये 1000 प्लेस पर है तो 4। क्लियर है, इस तरह से हम इसको करेंगे। अब यहाँ तक सबको समझ आया। अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, समझ आता है तो एक्सरसाइज करिएगा, नहीं समझ आता है या कोई डाउट होता है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ लीजिएगा अगर नहीं समझ आता है तो, ठीक है। और मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, मुझे वर्क कंप्लीट करके सेंड करिएगा, ठीक है। ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।